बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने अपने आवास पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। इन नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की राह में सियासी रोड़ा बने उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक सहित करीब 1 दर्जन राज्यों के संगठन चुनाव का सॉल्यूशन निकालने की कवायद की है। माना जा रहा है कि अब अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम फाइनल होने के बाद ही अगले हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी मोहर लग जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन आधा अप्रैल बीत जाने के बाद भी ये नहीं हो सका। जेपी नड्डा जनवरी 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव हुए भी 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भी बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर फैसला नहीं हो सका। बीजेपी की संसदीय कमेटी ने 13 मार्च को जेपी नड्डा के कार्यकाल को 40 दिन का विस्तार दिया था। इस तरह से 23 अप्रैल को यह समय पूरा हो रहा है। समय करीब आता देख पीएम मोदी ने अब मोर्चा संभाल लिया, जिसे लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार दोपहर में बड़ी बैठक हुई और 23 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेने की रणनीति तय हुई। पीएम मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मंथन किया। इस दौरान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की बैठक में आधा दर्जन राज्यों के प्रदेश के नाम पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों में संगठन चुनाव नहीं होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष में देरी हो रही है। इन राज्यों में संगठन चुनाव संपन्न हुए बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संभव नहीं है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनाना पड़ता है, जिसके सदस्य राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यों की राष्ट्रीय परिषद में हिस्सेदारी करीब 50% है। ऐसे में जब तक संगठन चुनाव नहीं होते तब तक न तो राष्ट्रीय परिषद का कोटा भरा जा सकेगा और न निर्वाचक मंडल ही बनाया जा सकेगा। बीजेपी के राज्य संगठनों की चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बुधवार को पीएम ने बैठक की, जिसके बाद ये तय हुआ कि अगले 1-2 दिन में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के पार्टी अध्यक्षों के नाम पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए बीजेपी अपने सियासी समीकरण को धार देगी, लेकिन क्षेत्रीय समीकरणों को साधने को महत्व नहीं देगी। सूत्रों का मानना है कि पार्टी को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो बीजेपी के विशाल नेटवर्क को कुशलता से संभाल सके। इसके अलावा संघ के पसंद का हो और मोदी शाह का भरोसेमंद। इसके अलावा बीजेपी नेतृत्व विपक्ष के नैरेटिव की काट भी खोज रही है। बीजेपी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा 2029 का लोकसभा चुनाव उसी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस तरह बीजेपी के सियासी समीकरण में फिट बैठने के साथ साथ जीत की इबारत लिखने वाला भी अध्यक्ष होगा। कहीं सुनी के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।